कोई भी आकर अपना कूड़ा आप पर डालकर चला जाएगा और आप संभाल के रख लोगे, है ना? यही करते हो ना आप? किसी ने बोल दिया आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है या आप वैसे नहीं दिखते जैसा उनको पसंद है, आप वैसे नहीं बोलते जैसे उनको पसंद है और आप इन बातों को दिल से लगाकर बैठ जाते हो। अब देखो आपको ये तो पता है कि आपकी कोई कहाँ बेइज़्ज़ती करता है, तो उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कोई आपको मिसट्रीट करता है, आपकी इंसल्ट करता है और क्यों आप उस चीज को सच मान के बैठ जाते हो। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है दैट मोस्ट पीपल टॉक फ्रॉम देयर वुंड नॉट विजडम। वो दिमाग से नहीं बोल रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद बुली हुए होते हैं, इसीलिए वो सेम चीजों पर अक्सर आपको बुली कर रहे होते हैं। उन्होंने यही सीखा होता है कि अगर कंट्रोल चाहिए ना तो डर बनाओ, किसी की इंसल्ट करो और ऊपर से आप खुद इनसिक्योर हो क्योंकि आपको शायद स्ट्रांग रहना नहीं सिखाया गया, चीजों को फेस करना नहीं सिखाया गया। तो अगर वो आपको कुछ बुरा बोलते हैं और उस चीज को लेकर आप इनसिक्योर हो तो आप सच मान के बैठ जाते हो ना। अब खुद ही सोचो, अगर किसी चीज को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने किसी स्किल को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो और उस बात पर कोई इंसान आपको टॉन्ट मारता है तो आप बुरा मानोगे क्या? नहीं, यू विल बी लाइक हाँ, मुझसे चिढ़ता है इसीलिए मुझे ऐसे बोल रहा है ना? तो वो जैसे ही आपके खुद के डाउट और इनसिक्योरिटी को हल्का सा टच करते हैं, आप बुरा मान के बैठ जाते हो, आप उनकी कही बातों को सच मान के बैठ जाते हो। माना वो बुली हुए हैं, लेकिन ये समझना आपका काम नहीं है। आपका ये काम नहीं है कि आप उनकी बदतमीजी को बर्दाश्त करोगे, ये उनको देखना है। आपका काम है फिलहाल अगर किसी चीज को लेकर आप डाउटफुल हो तब भी आपको खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना है और हमेशा याद रखना है कि वो जो बोल रहे हैं वो आपकी रियलिटी नहीं है, वो उनकी इनसिक्योरिटी का प्रोजेक्शन है। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, पीपल ट्राई टू मैनिपुलेट यू बिकॉज दे आर अफ्रेड, they do not have control on their own life, that is why they try to control yours. इसके अलावा लोग दूसरा वेपन यूज करते हैं, they use manipulation to satisfy their small ego. तुम्हारी ग्रोथ उन्हें थ्रेटन करती है, उन्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी वो वैल्यू पता है जो तुम्हें नहीं पता है। उन्हें पता है कि अगर हमने इनको कंट्रोल नहीं करा ना तो ये लाइफ में बहुत ग्रो कर जाएंगे। अगर ये खुद के नजदीक आ गए, खुद को जान गए तो ये हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे आसपास घूमेंगे ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर सके और तुम्हें ग्रो होने से हर स्टेप पर रोक सके। दैट इज वाई यू ऑफन सी मैनिपुलेशन इन देयर बिहेवियर। या तो वो गैस लाइटिंग करेंगे या आपको गिल्ट में डालेंगे और कैसे भी करके वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन, क्योंकि आपके खुद के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज एंड डाउट्स हैं, आप उनकी इस मैनिपुलेशन के शिकार हो जाते हो। वो हर एक चीज ट्राई करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे या फिर गॉसिप करेंगे, आपको हर उस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे जिससे वो आपको और आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सके। तो बस अब आपको ना अपनी इस पुरानी आदत को छोड़ना है, अपनी वर्थ को समझना है और ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपने खुद पर कॉन्स्टेंटली काम कर लिया, खुद को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करके डिसिप्लिन कर लिया ना, तो आप उनकी पहुंच से बहुत बाहर निकल जाओगे और वो यही नहीं चाहते। पर आपका काम है आपको हर उस चीज को करना है जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। चीजों को खुद पर पर्सनली लेकर बैठ जाना ये आपका पुराना सर्वाइवल तरीका है, बट नॉट एनी मोर। आपके ब्रेन को ना ये प्रैक्टिस है कि अगर किसी ने कोई बात को डिसअप्रूव कर दिया यानी कि उसने मुझे अबेंडन कर दिया, अगर कोई साइलेंट है तो वो मुझे पनिश कर रहा है, और जरा सा किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो बस खुद पर डाउट करने लग जाते हो। अगर आपको हर स्टेप पर वैलिडेशन चाहिए ना और अगर आप चाहते हो कि हर कोई मुझसे खुश रहे तो आप वैसे भी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि लोग आपके आसपास कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले। एक बात को समझो, यू आर नॉट child anymore. You are an adult with awareness. That is why take the charge of your own life and do not take things personally. Finally, लोग एक और weapon use करते हैं आपको manipulate करने के लिए, that they never accept that they need to heal and let go. उनका हमेशा फोकस दूसरों पर होता है कि उनकी लाइफ दूसरों की वजह से खराब है, वो इरिटेट हो रहे हैं तो किसी और की वजह से इरिटेट हो रहे हैं, अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो उन्हें गुस्सा दिलाया जा रहा है। They never ever want to heal and work on themselves. And again, this is not your problem. Maybe इन लोगों को प्यार नहीं मिला होता, इनके लिए मैनिपुलेशन का मतलब ही
प्यार है, रिश्ते हैं, पर इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बिकॉज दे नेवर लेट यू ग्रो इन योर लाइफ। वो आपको हमेशा फील करवाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता जाता, आपको हमेशा उनसे हेल्प या अप्रूवल लेने की जरूरत है। दे ऑलवेज ट्राई टू बी द मेन कैरेक्टर इन द रूम। जितना हो सकेगा वो आपको अपने ऊपर डिपेंड बनाने की कोशिश करते हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टीयर यू डाउन बिकॉज this person can see that you are growing and you have the capability to grow in your life that you can't even see. Now you take all these things personally because you are unaware of your potential, your identity. और उसके बाद में आप क्या करते हो, बैठ के सोचते हो I am not good enough, I am lazy, मुझसे नहीं हो पाएगा. Why does it sting? Because a part of you fears that they might be right. तो जब भी कभी खुद पर डाउट आता है ना, सारी आवाजें, सारे नॉइज बंद कर दो और खुद से बोलो आई नो माई सेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। और जैसे ही आप ये करोगे ना, लोगों की पावर आप पर से खत्म होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज नाउ यू हैव स्टार्टेड टू वैल्यू योर सेल्फ। जब आप लोगों की बातों को पर्सनली लेना, खुद पर थोपना बंद कर देते हो, तो आप इमोशनली एक्सपेंसिव बन जाते हो। तो इसलिए हमेशा याद रखना, व्हेन यू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली, यू बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव, नॉट इन लुक्स बट इन एनर्जी। लोग आपको उसी पॉइंट पर ट्रिगर करते हैं जो वीक है, तो हील कर लो ना अपने इस वीक पॉइंट को, और देखना आप ट्रिगर होना बंद हो जाओगे, लोगों की बातों को पर्सनली लेना बंद कर दोगे।